हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक है टॉप 5 रीजंस ऑफ रिजेक्शन फॉर F1 वीज़ा। सो गाइस, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये पॉइंट्स और या आपको आइडिया ही नहीं है कि इंटरव्यू में किस किस चीज़ पे रिजेक्शन हो सकते हैं, तो आप एक रिजेक्शन की तरफ ही मुड़ रहे हो। क्योंकि आपको प्रॉपर एक आइडिया होना चाहिए कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, हमको किस चीज़ की ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। तो ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में, बिकॉज इट्स लाइक कि एवरीवन हैज अ ड्रीम टू गेट इन देयर फेवरेट यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। बट जब आप पूरा प्रोसेस करते हो, आप अपना I-20 ले आते हो, आप स्टार्टिंग से प्रोसेस कर रहे होते हो, 3-4 महीने का वेट कर रहे होते हो, स्लॉट्स का वेट कर रहे होते हो, यू पे फॉर द ईच एंड एवरीथिंग एंड सडनली गेट योर वीजा रिजेक्शन। सो इट्स वेरी बैड कि आप वो मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हो, समझो। जैसे लाइक सेम थिंग हैपेंड विथ मी ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट इट बी व्हाट हैपेंड। सो अब मैं आपको बताता हूँ जो 5 रीजन है। सो गाइस, फर्स्ट रीजन इज अ वेरी वेरी बिग रीजन, लो रैंकिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अ कम्युनिटी कॉलेज। सो गाइस, लोग क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज टू सेव मनी दे गो फॉर द लो लेस ट्यूशन फीस, जिसकी वजह से वो लो रैंकिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनका ईजी एडमिशन भी हो जाता है। फिर बाद में वीज़ा रिजेक्शन आ जाता है इस टॉपिक इस रीज़न पे, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी बहुत रैंक भी लो होती है, उसकी ट्यूशन फीस भी कम होती है। तो काउंसलर को वो एक आपका ना जो स्टेटमेंट होता है, आपका SOP जो होती है, आपको एकदम क्लियर नहीं हो पाती कि अच्छा आप क्यों जा रहे हो। तो दूसरा रीज़न है कोर्स इन लाइन टू जस्टिफाई। तो कोर्स इन लाइन जस्टिफाई की, जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे 11 आपने 10th की, 12th की, फिर आपने मतलब 12th में कॉमर्स थी, आपने बैचलर्स करना स्टार्ट किया कॉमर्स की फील्ड में, BCom करी या BBA करी। बट सडनली आप बी कॉम MBA से आप सीधे MSc पे चल जाते हो, आप इंजीनियरिंग में चल जाते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट्स में आ जाते हो, तो वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ये आप अवॉइड ही करना, मैं तो आपको ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के दोनों फ्रेंड्स के रिजेक्शन आए थे, चेंज कर लिए थे मास्टर्स के टाइम पे। बट आपको ऐसा कि नहीं मुझे यही कोर्स करना है, तो मैं आपको ऐसे डरा नहीं रहा, बट यू कैन यू कैन डू दैट कोर्स, बट यू शुड बी वेरी योर योर पॉइंट शुड बी वेरी जस्टिफाइड। मतलब आपने क्यों चेंज कर रहे हो, आपका पॉइंट बहुत जस्टिफाइड होना चाहिए। या मान लो कि आपने बैचलर्स का 2 साल इस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया, इसलिए आपने ये फील्ड चेंज कर ली कि आपने BCom करी, बट आपने कोई फील्ड में एक्सपीरियंस लिया, इसलिए आपको ये पसंद आ गई और आप इसलिए जा रहे हो। तो बहुत एकदम आपका पॉइंट एकदम क्लियर जस्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, वरना इस पॉइंट पे भी रिजेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। सो गाइस, थर्ड पॉइंट, फ्यूचर प्लान्स। आपका जो इंडिकेशन होना चाहिए, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इंडिकेशन, आप अपनी स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, तो लोग बोल देते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, वी विल बी सर्चिंग अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग अ मास्टर्स या बैचलर्स। क्योंकि लोगों को जो काउंसलर्स होते हैं, जो मतलब उनके एजेंट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं बताते कि आपको ये पॉइंट नहीं बोलना। अब वो होता है कि मतलब आपको बोल तो देते हैं कि चलो ठीक है, आपको यू ही नहीं बोलना, पर लेकिन वो जब काउंसलर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यू वुड बी सर्चिंग फॉर अ जॉब और नॉट, तो उधर वो हाँ कर देते हैं, एंड दैट इज द रीजन फॉर रिजेक्शन। आपका पूरा घूमकर स्टडीज के बाद सीधा इंडिया पे ही पॉइंट आना चाहिए कि आई वुड बी कमिंग बैक टू इंडिया, एंड फिर जो भी आपको रीजन स्टेट करना है वो कर सकते हो, बट नेवर से दैट यू वुड बी स्टेइंग इन USA। दिस इज अ स्ट्रेट रिजेक्शन ऑन योर वीज़ा। फिर उसके बाद आता है फंडिंग प्लस फीस प्लस प्लस बैकअप स्ट्रॉन्ग। सो फंडिंग क्या होता है और फीस क्या होता है। जब आप फीस चूज करते हो, तो मैंने आपको बताया लो ट्यूशन फीस ऑल्सो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। आपकी फंडिंग कितनी स्ट्रांग है। क्या होता है कि लोग लोन करा के लेके चल जाते हैं और उनका कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता। मान लो कि आपकी फीस 60 लाख रुपीज़ है, यू गॉट अ लोन ऑफ 42 लाख रुपीज़। अब आपने 18 लाख का हो तो कोई जरिया दिखाया नहीं, यू जस्ट शोड ओनली, आपने सिर्फ एजुकेशन लोन दिखा दिया कि हमारे पास सिर्फ ये 42 लाख का है एजुकेशन लोन है, बट व्हाट अबाउट 18 लाख, तो वो भी एक रीज़न होता है। फिर आपके जो मूवेबल एसेट होते हैं, आपको आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना है, उससे उनको लगे कि ओके यू वुड बी कमिंग बैक टू इंडिया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके एसेट्स इतने हैं, आपके पास लैंड्स वगैरह गोल्ड्स वगैरह आपके हैं, आपकी CA रिपोर्ट भी अच्छी है। तो उसमें जब आप एक CA फॉर्म बनवाते हो, तो उसमें आप पूरा मेंशन कर देते हो कि आपका लोन कितना हुआ, आपकी घर की सेविंग्स कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपके मोबाइल एसेट्स कितने हैं, आपके गोल्स वगैरह, जिस पे प्रॉपर एक CA फॉर्म बनता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बट ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनको एकदम ऐसा लगना चाहिए आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। तो उनको इस चीज़ पे बिल्कुल एकदम शक ही नहीं होना चाहिए। मतलब मैं नहीं बोला शक, तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, बट ये कि आपकी फंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, प्रेजेंट आप कर रहे हो, सेविंग्स भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन का भी एक अच्छा पार्ट होना चाहिए, बचा अमाउंट से 2-5 लाख रुपये ऊपर आपकी सेविंग्स भी होनी चाहिए, तो उनको ऐसा लगे नहीं कि आप अपने एक्सपेंसेस बेयर कर पाओगे आराम से। फिर आप एक
एक छोटा सा फिफ्थ पॉइंट मतलब ये काउंट में करता नहीं हूँ, पर लेकिन एक आप एक्सेप्टेंस रेट भी देख सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी अच्छी एक्सेप्टेंस रेट है और वो अपने कोर्स में कितनी अच्छी है। तो जैसे मान लो आप एमबीए कर रहे हो तो अपने पास आपने इंडिया में आईआईएम कॉलेजेस है, बट लेकिन आप एमबीए करने जा रहे हो बट जस्ट एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, तो काउंसलर को पता होता है कि आप जिस कंट्री से आ रहे हो उसमें ये कोर्स बहुत अच्छे से मिल सकता है। बट आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी चुनो, अच्छी उस यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, उसमें मान लो एमएससी सबसे अच्छी होती है, या मान लो इंजीनियरिंग सबसे अच्छी होती है, मान लो मैनेजमेंट, तो उस पॉइंट को आप जाओ और उस पॉइंट पे रहो कि हमने यूनिवर्सिटी इसलिए भी चूज़ की कि इसमें सबसे अच्छा ये कोर्स बहुत अच्छा होता है जो हमारी कंट्री में नहीं मिल पा रहा हमको, या जो भी आपको ऐड करना है आपके अकॉर्डिंग, हमको यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन मिलेगी इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी से, तो आप ये ऐड कर सकते हो। सो गाइस ये 5 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। आपका इंटरव्यू के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये रैंकिंग वगैरह जब आप चूज़ कर रहे हो बिफोर द वीज़ा इंटरव्यू, आपको इस चीज़ का सबका ध्यान रखना है। आपको ट्यूशन फीस का ध्यान रखना है, आपके जो फंडिंग वाला पार्ट है उस पर बहुत फोकस लेना है। आपका कोर्स लाइनअप होना चाहिए, अगर बीकॉम किया तो फिर एमबीए एमकॉम वगैरह ऐसे कोर्स के लिए जाओ, मैनेजमेंट कोर्स के लिए जाओ, मार्केटिंग कोर्स के लिए जाओ। तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है, ये नहीं कि आप इधर हो जाओ कि वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते चल जाएंगे। सो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। बस गाइस यही था आज का टॉपिक कि 5 रीज़न जो रिजेक्शन के आते हैं मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ अब ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, अगर आप किसी का इंटरव्यू आ रहा है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़।